हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस या जिसे शॉर्ट में OEE भी कहते हैं उस पर बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं अपने वीडियो पर और शुरू करते हैं अपना स्लाइड शो। आज के वीडियो में हम समझेंगे OEE क्या होता है, OEE के कैलकुलेशन पैरामीटर्स और OEE के फॉर्मूला, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। इसके बाद हम समझेंगे कि OEE के क्या बेंचमार्क्स हैं, इसको कैसे इम्प्रूव किया जाए और एडवांटेज। चलिए सबसे पहले एक छोटा सा इंट्रो ले लेते हैं, इंट्रोडक्शन जानते हैं OEE क्या होता है। जैसे हमारी कोई भी मशीन है, ऑपरेशन है या प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सर्विस का ऑपरेशन है, वो कितना एफिशिएंटली वर्क कर रहा है। जैसे कि मान ली के चलिए कि कोई एक मशीन है जो 100 पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है पर आवर में, उसकी रेटेड कैपेसिटी है, लेकिन वो ओरिजिनली कितना प्रोड्यूस कर रहा है और कितनी क्वालिटी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये सब हमको जानने के लिए OEE, ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस का यूज़ किया जाता है, इससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं और सबसे पहले जानते हैं OEE क्या होता है। OEE एक टर्म है, OEE एक टर्म है जिसको कि ऑपरेशन, प्रोसेस या मशीन की एफिशिएंसी जानने के लिए कोई भी एक या फिर स्पेसिफिक मशीन, प्रोसेस कितनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है, ये OEE से एवेल्यूट किया जाता है। OEE से ऑपरेशन की प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करने में हेल्प मिलती है और टोटल रन टाइम में से एक्चुअल में कितने आवर्स प्रोडक्टिव रहे हैं, इसका आइडेंटिफिकेशन और इस टाइम को करेक्ट कैसे किया जाए और प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए स्टैंडर्डाइज गेजेस प्रोवाइड करती है। ये सब OEE करती है। OEE मेज़र करने का मेन एम होता है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में हम काइजन भी कहते हैं। इस पर भी हम आगे वीडियो बनाने वाले हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं। OEE के कैलकुलेशन पैरामीटर्स, जनरली 3 पैरामीटर्स हैं: अवेलेबिलिटी, क्वालिटी और परफॉर्मेंस। अब इनको एक एक करके समझते हैं। अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन समझते हैं। अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन में अवेलेबिलिटी लॉस कंसिडर किया जाता है। जैसे कि आप अवेलेबिलिटी से समझ ही गए होंगे कि मशीन में हमें कितनी देर के लिए मशीन मिल रही है एक पर्टिकुलर पार्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए और उसमें कितना लॉस हो रहा है उस टाइम में, ये अवेलेबिलिटी कैलकुलेशन में आता है। चलिए इसको एक फार्मूले से समझते हैं। इसका फार्मूला होता है रन टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। मतलब मशीन कितनी देर रन हुई और हमारा प्लानिंग कितनी देर थी इस मशीन को रन करने के लिए। रन टाइम का जो स्पेशल फार्मूला है वो प्लांट प्रोडक्शन टाइम माइनस स्टॉप टाइम। जो अनप्लान्ड प्रोडक्शन स्टॉप टाइम है या फिर कोई डाउन टाइम आ गया या फिर कोई फेलियर आ गया मशीन में, ये सब स्टॉप टाइम में कंसिडर होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं परफॉर्मेंस कैलकुलेशन। परफॉर्मेंस कैलकुलेशन में परफॉर्मेंस लॉस को कंसिडर किया जाता है। इसका फार्मूला होता है आइडियल साइकिल टाइम इनटू टोटल काउंट डिवाइडेड बाय रन टाइम। अब नेक्स्ट पैरामीटर देखते हैं जो कि है क्वालिटी कैलकुलेशन। क्वालिटी कैलकुलेशन में क्वालिटी लॉस कंसिडर किया जाता है। इसका फार्मूला होता है गुड काउंट टाइम डिवाइडेड बाय टोटल काउंट। गुड काउंट टाइम मतलब जो प्रोडक्ट हमें, जो फिनिश प्रोडक्ट या सेमी फिनिश प्रोडक्ट क्वालिटी को मीट कर रहा है, डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर जो हमने किए हुए हैं। इन दोनों का डिवीजन से क्वालिटी कैलकुलेशन हमारा निकल कर आता है। चलिए अब OEE को फॉर्मूले से समझते हैं। OEE मेज़र करने के लिए लॉसेस, जैसे कि स्टॉप लॉस जो हमारे फेलियर की वजह से होता है, स्पीड लॉस कितने स्पीड से मशीन चल रही है, कितने पार्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है, और क्वालिटी लॉस मीन्स कितने प्रोडक्ट्स क्वालिटी स्पेसिफिकेशंस को मीट कर रहे हैं, उनको कंसिडर किया जाता है। इन फैक्टर्स के कैलकुलेशन से ट्रू प्रोडक्टिव मैन्युफैक्चरिंग टाइम मेज़र किया जाता है। अब इसका जनरल फार्मूला देखते हैं जो कि है अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी, जो हमारे 3 मेजर कैलकुलेशन के पैरामीटर्स थे। अब इसको अगर और सिंपल वे में देखें तो जो अबव इक्वेशन है, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है क्वालिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू अवेलेबिलिटी, इसकी अगर वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं और इसको फाइंड आउट सॉल्व आउट करने के बाद जो हमारा सिंपल फार्मूला निकल के आता है वो है गुड काउंट टाइम इंटू आइडल साइकिल टाइम डिवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्शन टाइम। इस फार्मूले से हमारा OEE या फिर ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस किसी भी प्रोसेस या ऑपरेशन या फिर मशीन्स का निकल कर आ जाता है। चलिए अब देखते हैं OEE को कैसे यूज़ किया जाता है। OEE एक इंडिकेटर की तरह काम करता है जो कि हमें बताता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कितनी एफिशिएंटली काम कर रही है। जो अंडर परफॉर्मिंग एसेट्स हैं को आइडेंटिफाई करता है। जो 3 मैन्युफैक्चरर्स हैं उनसे पूरे परफॉर्मेंस को कनेक्ट करके बताता है कि प्रोसेस के किस फेज़ में लैग हो रहा है, चाहे वो अवेलेबिलिटी हो, परफॉर्मेंस हो या क्वालिटी हो। इनमें से कोई भी एक हो सकता है या फिर 2 या 3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। प्रॉब्लम का सोर्स हाईलाइट होने के बाद इशू को इन्वेस्टिगेट करके इम्प्रूव किया जाता है।
चलिए अब बेंचमार्क्स देखते हैं ओई के क्या क्या बेंचमार्क्स हैं। इसमें कुछ स्लैब्स हैं, जैसे कि फर्स्ट स्लैब है 100% का। 100% ओई परफेक्ट प्रोडक्शन में होता है, जहां पर सिर्फ गुड पार्ट्स या क्वालिटी कंफर्मिंग पार्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हों, मशीन अपनी रेटेड स्पीड से चल रही है मतलब फास्ट प्रोसेस हो रहे हो, और नो स्टॉप मतलब कोई भी फेलियर नहीं आ रहा है और कोई भी डाउन टाइम नहीं आ रहा है, वहाँ पर 100% ओई मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, जो कि एक आइडल कंडीशन होती है, जो कि बहुत ही रेयर केस में पॉसिबल है। नेक्स्ट देखते हैं 85% ओई का। 85% ओई डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्ल्ड क्लास माना जाता है। मैनी कंपनीज़ के लिए ये सुटेबल लॉन्ग टर्म गोल होता है। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरर्स जो हमारा नेक्स्ट है वो है 60% ओई का। डिस्क्रीट मैन्युफैक्चरर्स के लिए 60% ओई एवरेज कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब ये है कि अभी भी मैन्युफैक्चरिंग में जो 3 हमारे मेन फैक्टर्स हैं, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, उनमें इम्प्रूवमेंट की अभी भी ज़रूरत है, उनमें इम्प्रूवमेंट अभी भी पॉसिबल है, किया जा सकता है। जो हमारा लास्ट बेंचमार्क है वो है 40% का, उसको देखते हैं। 40% ओई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए कॉमन है। इस परसेंटेज पर कंपनीज अपना ट्रैक स्टार्ट करती हैं या फिर अपना मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करती हैं, और मैन्युफैक्चरिंग परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है आगे चल के। 40% ओई लो स्कोर होता है, और मोस्टली केसेस में प्रोसेस को ईजिली इम्प्रूव किया जा सकता है अगर इसमें स्टॉप टाइम रीज़न को ट्रैक किया जाए और डाउन टाइम के लार्जेस्ट सोर्स को आइडेंटिफाई करके उस पर वर्कआउट किया जाए, तो इम्प्रूवमेंट इजीली पॉसिबल हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, अब इम्प्रूवमेंट देखते हैं ओई में कैसे इम्प्रूव किया जाए। ऑटोमेट डाटा कलेक्शन एंड रिपोर्टिंग, जो डाटा कलेक्शन और जो रिपोर्टिंग है वो ऑटोमेशन में हो, ऑटोमेटिक हो जाए। विजुअलाइज एंड डिस्प्ले रियल टाइम ओई ऑन द शॉप फ्लोर, जो रियल टाइम ओई है किसी मशीन का, वो शॉप फ्लोर पर विजुअलाइज और इजीली डिस्प्ले किया जाए। मेक श्योर ऑल प्रोडक्शन स्टॉप्स आर कमेंटेड, मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन स्टॉप हो रहा है किसी फेलियर या डाउन टाइम की वजह से ना हो, वो ऑलरेडी प्लान्ड हो, जब जो पीएम हम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली हो। और इम्प्लीमेंट क्रॉस फंक्शनल डेली रिव्यू एंड डिस्कशन सेशन, जो हमारी क्रॉस फंक्शनल टीम है जो इस पर वर्कआउट करती है उसका डेली रिव्यू हो और डिस्कशन सेशन रहे उसमें। स्टार्ट एलिमिनेटिंग द 6 बिग लॉसेस टू इम्प्रूव ओई, जो 6 बिग लॉसेस हैं वो 3 मेन जो बेंचमार्क्स हैं, क्वालिटी, अवेलेबिलिटी और परफॉर्मेंस, उनसे रिलेट करते हैं, और ओई इम्प्रूवमेंट के लिए उनका एलिमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और आरसीए या रूट कॉज एनालिसिस का भी यूटिलाइज होना चाहिए। रूट कॉज एनालिसिस पर भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब हमारे वीडियो के लास्ट फेज में देखते हैं और एडवांटेजेस क्या हैं ओई के। फर्स्ट एडवांटेज है हमारा ROI फॉर इक्विपमेंट, या फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर इक्विपमेंट, इसको समझते हैं। इंडस्ट्रीज़ में सबसे ज़्यादा एक्सपेंसेस मशीन परचेस पर होता है। ओई का यूज़ से सेम मशीन से सेम टाइम में मोर नंबर ऑफ पार्ट्स मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, जिससे कि ROI या फिर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट रिकवरी फास्ट हो जाती है। इनकीज कॉम्पिटिटिवनेस, ओई डाटा प्रोडक्शन के बॉटलनेक और वीकनेस को आइडेंटिफाई किया जाता है और उन पर इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, जिससे प्रोडक्शन रेट इंक्रीज़ होता है। क्वालिटी पार्ट्स मैन्युफैक्चर होते हैं, और वेस्ट, स्क्रैप और रिवर्क जैसे जो अनवांटेड ऑपरेशंस हैं वो एलिमिनेट होते हैं, जिससे मार्केट में कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज़ होती है। कटिंग मशीनरी कॉस्ट, ओई से इक्विपमेंट की एक्चुअल परफॉर्मेंस का आइडेंटिफिकेशन होता है, और कितना एफिशिएंटली वर्किंग कर रही है कोई भी मशीन या ऑपरेशन, ये ओई से फाइंड आउट किया जाता है। फ्यूचर में होने वाले ब्रेकडाउन्स और रिपेयर्स के लिए भी अलर्ट करती है। ओई से पोटेंशियल मशीन फेलियर्स, मेंटेनेंस कॉस्ट और डाउन टाइम को भी रिड्यूस किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमाइज वर्कफोर्स प्रोडक्टिविटी, OEE से ऑपरेटर डाउन टाइम, प्रोडक्टिविटी डाटा और लॉन्ग चेंज ओवर सेटअप टाइम को आइडेंटिफाई किया जाता है। एप्रोप्रिएट अलॉट रिसोर्सेज की इन्फॉर्मेशन कहाँ होती है, कहाँ पर एक्सेस कैपेसिटी है और कहाँ पर कैपेसिटी ऐड करने की ज़रूरत है, ये OEE से क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाता है। ईजिली विजुलाइज परफॉर्मेंस, किसी भी मशीन का या ऑपरेशन का या प्रोसेस या प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस हम इजीली विजुलाइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गैदर्ड फ्रॉम द ऑपरेशंस। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स।